नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। हिंदी में एक शब्द है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध हर आदमी का अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपनी तरह से सौंदर्य की परिभाषा करता है। वो एक नाली में एक कुत्ता पड़ा हुआ, बिल्कुल एकदम से नाली में लौट रहा और कीचड़ में इधर से उधर कलाबाजी खा रहा। उधर से एक बाबा जी निकले, कहते हैं कि वो इंद्र के कोई सहयोगी थे। उन्होंने उस कुत्ते को देखा। कुत्ते को देखकर उन्होंने पूछा कि अरे इसकी तो बड़ी बुरी दुर्दशा है, तो बेचारा बड़ा ज़िंदगी के नरक को झेल रहा है। उसने कहा कि कुत्ते को आप इशारा से बुलाया, कुत्ता आया। बोले स्वर्ग चलोगे? तो कुत्ते ने पूछा ये क्या होता है? अरे बोले स्वर्ग में तो एक से एक बढ़िया सुंदर जगह होती है, बढ़िया बढ़िया हर जगह साफ सफाई, अच्छे लोग, अच्छी बोली, अच्छी भाषा। कुत्ता ने 15 मिनट तक उनके प्रवचन सुने। उसके बाद बोले बाबा जी वहाँ ऐसी नाली होती है? तो बाबा जी ने कहा अरे मूर्ख, वो तो स्वर्ग है। बोले तो काय बात का स्वर्ग, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। तो सौंदर्य बोध जो है सबका अपने तरीके का होता है। तो आइए, हमारे बीच में एक बड़े बढ़िया व्यंग्यकार हैं जिनका व्यंग्य बोध अपनी तरह का है। नाम है उनका सुरेश यादव। बड़े अच्छे और बहुत महीन व्यंग्य कहने वाले कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुरेश यादव जी को निमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत। कल रात मैं काम से घर लौटा और देखते ही डर गया बीबी का मुखौटा। कल रात काम से मैं घर लौटा, देखते ही डर गया बीबी का मुखौटा, और गुस्से में साक्षात काली लग रही थी, उसकी हर बात मुझे गाली लग रही थी। बोली क्यों जी, हमसे झूठ बोलते हो, छुप छुप के लड़कियों से मिलते हो? सुना है परसों तुम किसी शांति के साथ पार्क में बैठे थे। सुना है परसों तुम किसी शांति के साथ पार्क में बैठे थे, और कल रात मेरे सोने के बाद किसी कविता को घर लेकर लौटे थे। देखो जी, कल से तुम बाहर नहीं जाओगे, कल से तुम बाहर नहीं जाओगे। बाहर का काम मैं देखूंगी, तुम घर में खाना पकाओगे। फिर देखती हूँ इस घर में कविता और शांति कैसे आती हैं। कल मुही मेरे पति से गुलछर्रे उड़ाती हैं। मैंने कहा अरे भाग्यवान, अकल से शैतान, कविता वो है जो इंसान के सोए हुए ज़मीर को जगाती है। कविता वो, यहाँ सब कवि बैठे हैं, कविता वो है जो इंसान के सोए हुए ज़मीर को जगाती है। और शांति तो अशांति को दूर भगाती है। दोनों ही मानव को मानवता सिखाती हैं। और तुम्हें ये सौतन नजर आती हैं? वो अपनी गलती स्वीकारते हुए बोली, सचमुच तुमने आज मेरे आंखों की पट्टी खोली। लो मैं तुम्हें आज से आज़ाद कर देती हूँ, पर एक संदेश देती हूँ कि कहना अपनी कविता से कि भारत माँ के हर भटके हुए बेटे को लौटा दे। जो आजकल यहाँ वहाँ हो रहा है, दंगे फसाद क्या क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। उसमें है कि कहना अपनी कविता से कि भारत माँ के हर भटके हुए बेटे को लौटा दे, उन्हें भी मानवता का ज्ञान सिखा दे। जो ज़मीर को बेचकर जी रहे हैं, अपनी ही माँ का लहू पी रहे हैं, भाई भाई के सीने में खंजर भोंक रहा है, बहन बेटियों की इज्जत रौंद रहा है, उन्हें भी मानवता का ज्ञान सिखा दे। और कहना अपनी शांति से कि इस देश के हर घर में, हर गांव, हर शहर में, कोने कोने में छा जाए, फिर कहीं अशांति का नाम ना आए। मेरे मित्र ने पूछा कि यार कविता कहाँ से आती है तुम्हारे पास? बस यहीं से एक कविता निकलती है कि नन्हे नन्हे पाँव से पखारती है घर द्वार, बेटी नहीं लक्ष्मी सी लगती है कविता। हर कवि की अनुभूति अलग अलग जगह से होती है, इसीलिए लोग अलग अलग विषयों पे लिखते हैं। नन्हे नन्हे पाँव से पखारती है घर द्वार, बेटी नहीं लक्ष्मी सी लगती है कविता। मंदे मंदे मुस्कान से थकान मिट जाए, जब गले में हाथ डाल के दुलारती है कविता।
मंदे मंदे मुस्कान से थकान मिट जाए, जब गले में हाथ डाल के दुलारती है कविता। कि ऐसा लगता है मस्जिद में अजान और मंदिरों की घंटियों में बजती है कविता। ऐसा लगता है मस्जिद में अजान और मंदिरों की घंटियों में बजती है कविता। खेत खलिहान और बाग हो जवान, खेत खलिहान और बाग में किसान, तो प्रकृति कण कण से संवरती है कविता। खेत खलिहान और बाग में किसान, तो प्रकृति कण कण से संवरती है कविता। और कली कली प्रकृति का नज़ारा देखिए, ये बारिश का मौसम है कि कली कली खिल जाए जब फूलों में सुगंध आए। कली कली खिल जाए जब फूलों में सुगंध आए, पेड़ों के झुरमुट से निहारती है कविता। कली कली खिल जाए जब फूलों में सुगंध आए, पेड़ों के झुरमुट से निहारती है कविता। और हरी हरी घास पे चलती इठलाती हुई, पिया पिया पपिया पुकारती है कविता। हरी हरी घास पे चलती इठलाती हुई, पिया पिया पपिया पुकारती है कविता। और प्राकृतिक दृश्य देखिए कि मिले जब दोनों तो बरस गए बदरा, मिले जब दोनों तो बरस गए बदरा, घुमड़ घुमड़ मन प्रीत हुई कविता। मिले जब दोनों तो बरस गए बदरा, घुमड़ घुमड़ मन प्रीत हुई कविता। और गरज गरज के बरस रहे थम थम, गरज गरज के बरस रहे थम थम, तृप्त हुई धरती अंकुरित हुई कविता। गरज गरज के बरस रहे थम थम, तृप्त हुई धरती अंकुरित हुई कविता। और अगली पंक्तियाँ हमारे देश के जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि। अगर आपको अच्छी लगे लाइन तो मेरे लिए नहीं, उन जवानों के लिए जो शहीद हो जाते हैं, एक तालियां बजाएगा आखिरी पंक्तियों में। कि देश का जवान तिरंगे पे कुर्बान, मातृभूमि जब रोए तो निकलती है कविता। देश का जवान तिरंगे पे कुर्बान, मातृभूमि जब रोए तो निकलती है कविता। रोए विधवा पछाड़ गया बच्चों का दुलार, रोए विधवा पछाड़ गया बच्चों का दुलार, देख पत्थरों की आंख से पिघलती है कविता। रोए विधवा पछाड़ गया बच्चों का दुलार, देख पत्थरों की आंख से पिघलती है कविता। और आखिरी पंक्ति कि मीरा जी की वीणा जब पुकारे श्याम श्याम, तो मीरा जी की वीणा जब पुकारे श्याम श्याम, तो पाँव की पैजनिया में बजती है कविता। मीरा जी की वीणा जब पुकारे श्याम श्याम, तो पाँव की पैजनिया में बजती है कविता। और भक्त भगवान का मिलाप जब होता है, भक्त भगवान का मिलाप जब होता है, एहसास रोम रोम में लगती है कविता।